भाई नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे, मैंने कल आपको बोला था वीडियो की जो एग्जाम हमारी सीईटी की जो एग्जाम है, एलडीसी एग्जाम और सफाई कर्मचारी की जो एग्जाम है, इन एग्जामों को लेकर मैंने आपको बोला था कि राजस्थान इतिहास या राजस्थान जीके के जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं, इन एग्जामों के हिसाब से मैंने इन प्रश्नों को डिजाइन किया है। वो सीरीज आपकी आज 12:30 बजे से शुरू होने वाली है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो आपका क्या आ गया, जयपुर प्रजामंडल आ गया। जयपुर प्रजामंडल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बने हुए हैं, आज तक पूछे हुए हैं, पहले जयपुर प्रजामंडल की हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे पूरी। उस थ्योरी के बाद में आपके जो जयपुर प्रजामंडल है, इसके विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके बारे में थ्योरी पढ़ने के बाद जस्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन आपको इस थ्योरी से देखने को मिलेंगे और आपको उनको क्या देना है, जवाब देना है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है उसके बारे में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल था वो कौन सा था। अब मैं राजस्थान के जितने भी प्रजामंडल राजस्थान में स्थापित हुए उन सारे प्रजामंडलों के बारे में बात करूंगा। किस प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में होती है और किस प्रजामंडल का कौन संस्थापक था। ठीक है, देखते हैं। ये है हमारा राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान में आपको जो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अब देखो राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलनों की शुरुआत होती है वो 1931 में होती है और जो प्रजामंडल आंदोलनों को जो समाप्त होता है, समापन होता है, वो 1946 में होता है। राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है उनका जो मुख्य उद्देश्य था, राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। प्रजामंडल आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था, राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन है इनकी जो स्थापना है वो कब होती है भाई साहब, इनकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले होती है 1931 में। 1931 में आपके दो प्रजामंडल स्थापित होते हैं और 1931 में दो प्रजामंडल स्थापित होते हैं जिनमें आपके पहले नंबर पे आता है जयपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल आता है। और जयपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे आपके कर्पूर चंद पाटनी। कौन थे, कर्पूर चंद पाटनी। ठीक है, नंबर 2 पे आपके जो 1931 में स्थापित हुआ प्रजामंडल वो आता है आपके बूंदी। कौन सा, बूंदी। 1931 में जो दूसरा प्रजामंडल स्थापित हुआ उसका नाम था आपके बूंदी प्रजामंडल और इसकी जो स्थापना है आपकी वो की कांतिलाल ने। किसने की थी, कांतिलाल ने की थी। उसके बाद में आपके जो सन आता है प्रजामंडलों को लेकर 1934। 1934 में आपके दो प्रजामंडल स्थापित हुए जिनमें सबसे बड़ा प्रजामंडल, सबसे बड़ी रियासत थी आपकी एक तो मारवाड़। तो 1934 में एक तो मारवाड़ प्रजामंडल स्थापित होता है, एक 1934 में एक हाड़ौती प्रजामंडल स्थापित होता है। तो 1934 में जो प्रजामंडल स्थापित हुए, 1934 में दो प्रजामंडल स्थापित हुए। ठीक है, कितने हुए, दो। नंबर 1 पे आता है आपके कौन सा वार्ड, मारवाड़। नंबर 1 पे आता है आपके मारवाड़ और नंबर 2 पे आता है कौन सा, हाड़ौती। हाड़ौती कौन सा आता है, हाड़ौती। ठीक है, अब मारवाड़ और हाड़ौती जो प्रजामंडल है इनकी जो स्थापना है वो किन व्यक्तियों ने की थी उनके बारे में बात करते हैं। तो मारवाड़ जो प्रजामंडल की स्थापना है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय आपके जे नारायण व्यास को जाता है और हाड़ौती जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना का श्रेय हो जाता है आपके पंडित नेनूराम शर्मा को। किसे जाता है, पंडित नेनूराम शर्मा को। मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना जे नारायण व्यास द्वारा की गई और हाड़ौती जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है आपकी वो की गई पंडित नेनूराम शर्मा द्वारा। किसके द्वारा, पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा। उसके बाद में अगला जो सन आता आपकी 1936। 1936 में जो प्रजामंडलों की संख्या थी वो थी आपके दो, जिनमें एक आता है बीकानेर प्रजामंडल और एक आता है धौलपुर प्रजामंडल। तो बात करते हैं बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल के बारे में। तो आपके जो सन आएगा 1936। कौन सा आता है, 1936। और 1936 में आपके जो प्रजामंडल स्थापित हुए वो कितने हुए, दो हुए, जिनमें नंबर 1 पे आता है आपका कौन सा नेर, बीकानेर। कौन सा नेर,
बीकानेर प्रजामंडल। और 1936 में ये आपकी स्थापित होता है एक और प्रजामंडल जिसका नाम है धौलपुर प्रजामंडल। 1936 में स्थापित हुआ आपके कौन सा प्रजामंडल? धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल, ठीक है। अब बात करते हैं बीकानेर और जो धौलपुर प्रजामंडल है, इनकी स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा की गई? तो आपके बीकानेर जो प्रजामंडल है, कौन सा प्रजामंडल? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके मग्गाराम वैद्य द्वारा की गई। किसके द्वारा? मग्गाराम वैद्य के द्वारा की गई। और जो आपके धौलपुर प्रजामंडल है, इस धौलपुर प्रजामंडल की जो स्थापना आपके वो की गई किसके द्वारा? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जौहरी लाल इंदु द्वारा। जौहरी लाल इंदु द्वारा, ठीक है। तो आपकी किस प्रजामंडल की स्थापना होती है? धौलपुर प्रजामंडल की। उसके बाद में जो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों का सन आता है वो आता है आपके 1938 का सन। 1938 में लगभग आपके 5 प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जिनमें नंबर 1 पे आता आपका मेवाड़ प्रजामंडल जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। नंबर 2 पे आता आपके शाहपुरा प्रजामंडल। नंबर 3 पे आता आपके करौली प्रजामंडल। और नंबर 4 पे आता आपके भरतपुर प्रजामंडल। और नंबर 5 पे आता है आपके सिरोही प्रजामंडल। तो 1938 में सबसे ज्यादा प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो बात करते हैं 1938 में जो स्थापित हुए प्रजामंडल उनके बारे में, ठीक है। अब देखो, एक तो आता है आपके 1900 आपके सन आता है कौन सा? 1938। जो 1938 में स्थापित हुए थे प्रजामंडल, उनकी संख्या थी आपके 5। कितनी थी? 5, जिनमें नंबर 1 पे आता आपके कौन सा? मेवाड़ या उदयपुर प्रजामंडल। मेवाड़ या उदयपुर प्रजामंडल। और नंबर 2 पे आता आपके कौन सा प्रजामंडल? शाहपुरा प्रजामंडल। कौन सा? शाहपुरा प्रजामंडल। और नंबर 3 की बात करें तो एक आता है आपके अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल, ठीक है। अलवर के बाद में आपका इधर आ गया करौली प्रजामंडल। और इधर आता है आपके 1935 में एक सिरोही प्रजामंडल। कौन सा आता है? सिरोही प्रजामंडल। अब बात करते हैं 1938 में जो प्रजामंडल स्थापित हुए थे, उन प्रजामंडलों के जो संस्थापक थे वो कौन थे आपके, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो 1938 में आपका एक प्रजामंडल आया जिसका नाम था मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे आपके माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद में जो आपका सन आता है सिरोही प्रजामंडल को लेके। सिरोही जो प्रजामंडल है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपके 1938 में नहीं होती है। 1938 में जो आता है आपके प्रजामंडल जिसका नाम है आपके भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? भरतपुर प्रजामंडल, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल, ठीक है। उसके बाद में जो आपके 1939 में आता है, कौन से में आता है? 1939 में कौन सा प्रजामंडल आता है? सिरोही प्रजामंडल। अब बात करते हैं अलवर जो प्रजामंडल है इसके संस्थापक के बारे में। अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना है आपकी वो किसने की थी? वो की थी पंडित हरिनारायण शर्मा ने। किसने की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी। और जो भरतपुर प्रजामंडल है, कौन सा प्रजामंडल? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी। और किसने की? गोपीलाल यादव ने। किशनलाल जोशी व गोपीलाल यादव ने आपकी किस प्रजामंडल की स्थापना की? भरतपुर प्रजामंडल की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं किस प्रजामंडल के बारे में? शाहपुरा जो प्रजामंडल है। शाहपुरा जो प्रजामंडल की आपकी स्थापना होती है वो होती है किसके द्वारा? रमेश चंद्र। एक व्यक्ति आते हैं आपके लादूराम। कौन से राम? लादूराम। रमेश चंद्र व लादूराम द्वारा आपकी कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 1938 के बाद में जो सन आता है 1939 का सन। कौन सा सन आता है? 1939 का सन। तो 1939 का जो सन रहा आपके
कौन सा 1939 का जो सन रहा आपके प्रजामंडलों को लेकर, तो 1939 में आपके जो प्रजामंडल स्थापित हुए वो 3 प्रजामंडल स्थापित हुए, जिनमें एक पे आता आपके कोटा, एक प्रजामंडल आता आपके किशनगढ़ और एक प्रजामंडल आता आपके सिरोही। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है वो 1934 में सर्वप्रथम बंबई में होती है, और उसके बाद में इस प्रजामंडल की जो स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही में की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं 1939 में जो स्थापित प्रजामंडल थे उनके बारे में। पहला जो आपका प्रजामंडल आता है 1939 को लेके, जिनमें 1 नंबर पे आता है आपके किशनगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल 1939 का जो सन था इसमें 3 प्रजामंडल हुए। नंबर 1 पे आता है आपके किशनगढ़ प्रजामंडल, और किशनगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है आपकी कांतिलाल चौथानी ने की। किसने की? कांतिलाल चौथानी ने किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की। उसके बाद में बात करें, एक आता है आपके कौन सा प्रजामंडल? कोटा प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आता है? कोटा जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है आपकी वो की थी किसने? पंडित नेनूराम शर्मा ने। किसने की थी? पंडित नेनूराम शर्मा ने इस प्रजामंडल की स्थापना की थी आपकी। उसके बाद में जो आपका सन आता है कौन सा? 1939 में। उसके बाद में 1939 में और था आपके इधर आता है जिसका नाम है सिरोही प्रजामंडल। तो 1939 में जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई राजस्थान में वो था कौन सा प्रजामंडल? सिरोही प्रजामंडल। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में सिरोही में होती है, जबकि सिरोही जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना ही फिर से 1934 में आपके कहाँ की गई? बंबई में की गई। कहाँ की गई? बंबई में प्रवासी जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा की गई। उसके बाद में जो हमारा प्रजामंडलों को लेकर जो सन आता है वो आता है आपके 1942, और 1942 में जो सन आता है आपके कौन सा आता है? 1942 का जो सन आपके जिसमें आपके एक प्रजामंडल स्थापित हुआ वो था आपके कौन सा गढ़? कुशलगढ़। अरे बोलो यार, कौन सा गढ़? कुशलगढ़ प्रजामंडल स्थापित हुआ। और ये कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है आपके वो किसने की? बहरलाल निगम ने। कुशलगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है आपकी वो आपकी किसने की थी? बहरलाल जो निगम है इन्होंने किस प्रजामंडल की स्थापना की? आपके कुशलगढ़ प्रजामंडल की। उसके बाद में जो हमारा प्रजामंडलों को लेकर जो सन आता है वो आता है आपके कौन सा? 1943। कौन सा आता है? 1943। 1943 में आपके इधर ही पड़ता है कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1943 में आती है, और कुछ किताबों में इसकी स्थापना वो मिलती है 1945। क्या मिलती है? 1945। अगर दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाए तो आपको किस पे क्लिक करना है? 1943 पे जाना है। ठीक है, उसके बाद में बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसके जो आपके क्या रहे? संस्थापक रहे। बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसके जो संस्थापक रहे वो रहे आपके कौन? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और एक व्यक्ति आते हैं आपके धूलजी भाई। तो धूलजी भाई और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध पूछे तो किस प्रजामंडल से आता है? बांसवाड़ा प्रजामंडल से। और उसके बाद में जो हमारा अगला सन आता है 1944 का। 1944 में आपके एक प्रजामंडल स्थापित होता है जिसका नाम है डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? डूंगरपुर प्रजामंडल। तो इधर ही आपके आ गया कौन सा प्रजामंडल? फिर से डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल। इस डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है आपके वो कब होती है भाई साहब? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में होती है। किसके द्वारा होती है? बोगीलाल पांड्या के द्वारा। बोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की क्या होती है भाई साहब? स्थापना होती है। और उसके बाद में जो आपको सन आता है प्रजामंडलों को लेकर वो आता है 1945 में। 1945 में आपके जो प्रजामंडल स्थापित हुए वो 3 प्रजामंडल स्थापित हुए थे, 2 प्रजामंडल स्थापित हुए थे, जिनमें एक पे आता आपके प्रतापगढ़ प्रजामंडल जिसके आपके संस्थापक थे चुन्नीलाल व अमृतलाल। एक आता आपके जैसलमेर प्रजामंडल जिसके आपके संस्थापक थे मिठालाल व्यास और सागरमल गोपा। ठीक है, सागरमल गोपा ने जैसलमेर में जनजागृति का कार्य किया था। अब बात करते हैं हमारा जो प्रजामंडल आता है कौन सा? इधर पड़ता आपके कौन सा?
जैसलमेर। ये एरिया किसका है? जैसलमेर का। जो जैसलमेर जो प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में होती है। किसके सहयोग से? वो होती है आपके मीठालाल व्यास के सहयोग से। मीठालाल जो व्यास है, इनके सहयोग से आपके जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है। और एक आता आपके इधर 1945 में। कौन सा प्रजामंडल आता है? 1945 में आपके प्रतापगढ़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आता है? प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है, इसकी जो स्थापना है आपकी वो 1945 में होती है। और कितने व्यक्तियों द्वारा? 2 व्यक्तियों द्वारा, जिनके नाम थे आपके अमृतलाल व चुन्नीलाल। एक व्यक्ति आते हैं आपके कौन से लाल? अमृतलाल। और दूसरे व्यक्ति आते हैं भाई साहब आपके कौन से लाल? चुन्नीलाल। अमृतलाल व चुन्नीलाल। ठीक है, तो ये थे आपके प्रजामंडल। और राजस्थान में जो अंतिम प्रजामंडल था, कौन सा प्रजामंडल? राजस्थान का जो अंतिम प्रजामंडल था वो स्थापित होता है आपके 1946 में। और 1946 में स्थापित होता है वो कौन सा प्रजामंडल था? झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल था? झालावाड़ प्रजामंडल था। और झालावाड़ जो प्रजामंडल है, इसकी जो स्थापना है आपके वो किसके द्वारा की जाती है? मांगीलाल भव्य के द्वारा। मांगीलाल भव्य के द्वारा आपके कौन सा प्रजामंडल स्थापित होता है? झालावाड़ जो प्रजामंडल है वो स्थापित होता है। तो ये राजस्थान के प्रजामंडल थे। और राजस्थान के प्रजामंडलों को लेकर मैंने आपके सामने बात रखी। बात क्या रखी कि कौन सा प्रजामंडल किस वर्ष स्थापित हुआ और किस प्रजामंडल के कौन संस्थापक थे। ठीक है, तो राजस्थान का आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, जो राजस्थान का सबसे नवीन प्रजामंडल था वो कौन सा था आपके? तो राजस्थान का सबसे नवीन जो प्रजामंडल था, झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे जो प्राचीन प्रजामंडल था, कौन सा प्रजामंडल? राजस्थान का जो सबसे प्राचीन प्रजामंडल था वो था आपके जयपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कपूरचंद पाटनी के सहयोग से होती है। और राजस्थान का क्या हो गया? सर्वप्रथम प्रजामंडल। राजस्थान में जो प्रजामंडलों की शुरुआत है वो जयपुर रियासत से होती है। अब मेरे साथ आप 2 मिनट में इनको क्या करेंगे? याद करेंगे। ठीक है, मैं बोलूंगा और आप सुनते जाइए। 1931 में आपके 2 प्रजामंडल स्थापित हुए, जिनमें एक पे आता आपके जयपुर और दूसरा जो प्रजामंडल है बूंदी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी के सहयोग से की गई। और 1931 में जो दूसरा प्रजामंडल स्थापित हुआ उसका नाम था बूंदी प्रजामंडल। बूंदी जो प्रजामंडल आपके, इसकी जो स्थापना वो कांतिलाल द्वारा की गई। उसके बाद में जो प्रजामंडलों को लेकर आपके जो सन आता है 1934, और 1934 में भी आपके 2 प्रजामंडल स्थापित हुए, जिनमें एक पे आता आपके मारवाड़ प्रजामंडल और दूसरा आता आपके हाड़ौती प्रजामंडल। मारवाड़ जो प्रजामंडल है, इसकी जो स्थापना है 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। और हाड़ौती जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। उसके बाद में हमारा जो सन आता है 1936 में भी हमारा जो प्रजामंडल है 2 स्थापित होते हैं, जिनमें एक नंबर पे आता है आपके बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना मग्गाराम वैद्य द्वारा कलकत्ता में की गई। और दूसरा जो प्रजामंडल आता है आपके बीकानेर प्रजामंडल, इसकी जो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जौहरी लाल इंदु के द्वारा की गई। उसके बाद में राजस्थान में सबसे ज्यादा जो प्रजामंडल स्थापित हुए वो 1938 में हुए, जिनमें एक आता आपके मेवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई। जिनके बाद में एक प्रजामंडल आता आपके शाहपुरा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना रमेश चंद्र व लादूराम द्वारा की गई। उसके बाद में अलवर जो प्रजामंडल आता है पंडित हरिनारायण शर्मा द्वारा स्थापित था। उसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल आया, जो किशनलाल जोशी व गोपीलाल यादव के क्या सहयोग से स्थापित हुआ। और उसके बाद में जो हमारा अंतिम प्रजामंडल आया 1938 का, वो था आपके करौली प्रजामंडल। करौली जो प्रजामंडल है, इसकी जो स्थापना है आपके वो की गई त्रिलोकचंद माथुर द्वारा। किसके द्वारा? त्रिलोकचंद माथुर द्वारा आपके किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? करौली प्रजामंडल की। उसके बाद में प्रजामंडल आते हैं आपके 1939 की। 1939 में 3 प्रजामंडल स्थापित हुए, जिनमें आपके आता है एक तो कोटा, एक आता है किशनगढ़ और एक आता है आपके सिरोही। कोटा जो प्रजामंडल है, इसके संस्थापक आपके पंडित नैनूराम शर्मा आते हैं। और उसके बाद में जो किशनगढ़ प्रजामंडल है, इसके जो संस्थापक आते हैं आपके कांतिलाल। उसके बाद में सिरोही जो प्रजामंडल है, इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1934 में मुंबई में की जाती है। उसके बाद में 1939 में क्या की जाती है?
कहाँ की जाती है आपके सिरोही में, और सिरोही में करने वाले जो व्यक्ति है वो है गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। उसके बाद में हमारा जो प्रजामंडलों को लेकर सन आता है 1942 का। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक आपके भंवरलाल निगम थे। उसके बाद में हमारा जो प्रजामंडलों को लेकर सन आया 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल, जिसके संस्थापक कौन थे आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और दुलजी भाई। उसके बाद में हमारा जो प्रजामंडलों को लेकर सन आता है 1944 में आपके जो डूंगरपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना भोगीलाल पांडे के द्वारा की गई, जिसे वागड़ का गांधी कहा जाता है। उसके बाद में हमारा जो 1945 को लेकर प्रजामंडल की स्थापना हुई, 1945 में आपके दो प्रजामंडल स्थापित होते हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है आपके प्रतापगढ़, जिसकी स्थापना अमृतलाल व चुन्नीलाल ने की। उसके बाद में हमारा जैसलमेर प्रजामंडल आता है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास सागरमल गोपा के सहयोग से हुई। उसके बाद में राजस्थान का जो अंतिम प्रजामंडल था वो था आपके झालावाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1946 में मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है। तो राजस्थान का जो प्रथम प्रजामंडल था वो कौन सा था आपके, तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल की बात करें तो वो आपके जयपुर प्रजामंडल था। ठीक है, मारवाड़ जो प्रजामंडल है मैंने इसकी स्थापना 1934 बताई थी आपको, जिसके संस्थापक जयनारायण व्यास थे। मेवाड़ जो प्रजामंडल है 1938 में स्थापना होती है, जिसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। और भरतपुर प्रजामंडल की भी स्थापना 1938 में होती है, जिसके संस्थापक थे आपके किशनलाल व गोपीलाल यादव। जो जयपुर प्रजामंडल है, इस जयपुर प्रजामंडल के बारे में हम क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में, जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना में ... के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न आपके जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रखा था, पशु परिचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रखा था। इसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे थे, नेनुराम शर्मा एवं माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 1931 में स्थापित किया गया था क्या। उसके बाद में जमनालाल बजाज एवं गंगा सिंह के द्वारा 1930 में, कपूरचंद पाटनी एक महात्मा गांधी के द्वारा 1931 में स्थापित किया गया था क्या। तो अगला जो ऑप्शन था आपके जमनालाल बजाज व कपूरचंद पाटनी द्वारा 1931 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब यहाँ से हम बात करेंगे जयपुर जो प्रजामंडल है इसके बारे में। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल के बारे में आपको संपूर्ण थ्योरी यही याद करवा दूंगा, और जयपुर प्रजामंडल से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका हम क्या करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं किस प्रजामंडल के बारे में, जयपुर प्रजामंडल की। हमारा जो प्रजामंडल आ रहा है भाई साहब, क्या नाम है, जयपुर प्रजामंडल। इस जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है आपकी, ठीक है, वो होती है 1931 में। अब बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल से पूर्व जो घटनाएं घटित हुई आपके जयपुर रियासत में उनके बारे में। ठीक है, जयपुर में आपके क्या कितने पॉइंट ध्यान रखने आपको, 2। एक तो जयपुर प्रजामंडल स्थापना से पूर्व जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में, एक क्या होता है आपके जयपुर प्रजामंडल की क्या रखनी है आपको, स्थापना। ठीक है, अब बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल से पूर्व जो भी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में। तो जयपुर में आपका पहला पॉइंट आएगा, जयपुर में जनजागृति, या जयपुर में जो जनजागृति है या जन चेतना का जो कार्य है आपकी, वो किसके द्वारा किया, जयपुर की जनता की हुई थी, सोई हुई थी भाई साहब। उस सोई हुई जनता को जो जगाने का प्रयास किया था वो किया था आपके अर्जुन लाल सेठी ने। या आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर में, फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन आया 2022 में, और ये जो क्वेश्चन था आपके मेरिट लेवल का क्वेश्चन था आपके, कौन सा, जो जयपुर में जनजागृति का कार्य या राजस्थान में सर्वप्रथम जनजागृति का कार्य जो किया था आपके, वो किसने किया था, तो बात करते हैं उसके बारे में। तो जनजागृति जो जयपुर में फैलाने का कार्य किया वो किया आपके अर्जुन लाल सेठी ने। किसने, अर्जुन लाल सेठी ने किया। अर्जुन लाल सेठी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का दधीची, राजस्थान का जो दधीची है वो किसे कहा जाता है आपके, अर्जुन लाल सेठी को। ठीक है, अब बात करते हैं अर्जुन लाल जो सेठी है, इन्होंने जयपुर की जो जनता है उसे जागरूक करने के लिए 2 संस्थाएं चलाई, जिनमें एक आती है आपके जैन प्रचारक समिति और एक आती है जैन वर्धमान विद्यालय, जिनमें 1 नंबर पे आती है आपकी कौन सी, जैन प्रचारक समिति, जैन
जो प्रचारक समिति है, एक तो वो आती है, एक आती है आपके जैन वर्धमान विद्यालय। जैन जो वर्धमान विद्यालय है उसकी स्थापना की। इस वर्धमान विद्यालय में इसका जो मुख्य कार्य था वो था क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण देना। ये जो जैन वर्धमान विद्यालय है इसमें क्या किया जाता था, राजस्थान के जितने भी वीर क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी घटनाओं, जो जनता की भलाई के लिए प्रेरित थे, उनको क्या दिया जाता था, इस जैन वर्धमान विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाता था। जिनमें आज के जो प्रशिक्षण लेने वाले थे बालमुकुंद बिस्सा, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, इन्होंने इस विद्यालय में जो प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद में बात करते हैं अर्जुन लाल सेठी ने जैन प्रचारक समिति और जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की जनता को जागरूक करने के लिए, और इन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का दधीची कहा जाता है। उसके बाद में 1922 में क्या चला, आंदोलन चला, ठीक है। 1922 में जयपुर जो रियासत है, इस जयपुर रियासत में आपके एक आंदोलन चला हिंदी राजभाषा को लेकर, ठीक है। हिंदी राजभाषा को लेकर आंदोलन चला। इस आंदोलन में जो आपके जयपुर की जो जनता है उसने इकट्ठा होने का क्या किया, सहयोग किया, इकट्ठा हुए, तब यह आंदोलन क्या हुआ, 1922 में समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन सीधा पूछता है कि हिंदी जो राजभाषा आंदोलन है वो जयपुर रियासत में कब चलाया गया, 1922 में। कब चलाया गया, 1922 में हिंदी राजभाषा आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया गया, हिंदी राजभाषा आंदोलन। उसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं आपके, कौन, 1925 में। कौन आते हैं, 1925 में। अब बात कर रहा हूं मैं किसकी, जो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था भाई साहब क्या, जमनालाल बजाज। क्या था, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। जमनालाल जो बजाज है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया अजमेर में, क्या, अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की। उसके बाद में वो चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में की, और उसके बाद में आपके चरखा संघ की स्थापना की जयपुर में। कब, 1927 में। कब की, 1927 में जो जयपुर में की गई आपके चरखा संघ की स्थापना। किसकी स्थापना की गई, चरखा संघ की स्थापना। और किसके द्वारा की गई, वो थी आपके जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। और उसके बाद में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जयपुर में क्या जनता को जागरूक करने का कार्य अर्जुन लाल सेठी ने किया। ये प्रश्न आपके जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम है इसमें पूछा हुआ था, और ये एग्जाम 2022 में हुआ। इसे राजस्थान का दधीची कहा जाता है। अर्जुन लाल सेठी ने आपके जनता को जागरूक करने के लिए जैन प्रचारक और जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान में राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम उदाहरण माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या ध्यान रखना है आपको, अर्जुन लाल सेठी के बारे में दो क्या खोली आपके विद्यालय खोले, जैन प्रचारक समिति और जैन वर्धमान विद्यालय। और जो जैन वर्धमान विद्यालय था इसमें क्या दिया जाता था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। उसके बाद में 1922 में जो जयपुर रियासत है, इस जयपुर रियासत में क्या, 1922 में आपके कौन सा आंदोलन चला, हिंदी राजभाषा आंदोलन। उसके बाद में जो जमनालाल बजाज आते हैं, उन्होंने अजमेर में 1925 में चरखा संघ की स्थापना की, और इसी चरखा संघ को स्थानांतरित करके 1927 में क्या, 1927 में आपकी जयपुर में लाया गया, ठीक है। चरखा संघ की स्थापना करने के बाद में अब होगा आपका कौन सा प्रजामंडल स्थापित, जयपुर प्रजामंडल स्थापित। तो जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है, जयपुर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना आपकी 1931 में होती है। और स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कर्पूरचंद पाटनी। कर्पूरचंद पाटनी, ठीक है। बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल के बारे में। जयपुर प्रजामंडल, अब जो जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना होती है 1931 में कपूरचंद पाटनी के सहयोग से। स्थापना तो कर दी, लेकिन ये जो प्रजामंडल है ये क्या रहा, निष्क्रिय रहा, ठीक है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल तक क्या रहा, ये बंद पड़ा रहा। उसके बाद में एक व्यक्ति आते थे जिन्होंने आपके अभी जिनको आपने अभी पढ़ा था, जिनका नाम था जमनालाल बजाज। क्या नाम था, जमनालाल बजाज। इस प्रजामंडल में आते हैं और क्या करते हैं भाई साहब, इसका पुनर्गठन करते हैं।
क्या करते हैं, पुनर्गठन करते हैं 1936 और 1937 में। कुछ किताबें 1938 तक भी मानती है। 1936, 37 और 38 में क्या करते हैं, इसका पुनर्गठन करते हैं। पुनर्गठन करने के बाद में यहाँ क्या बुलाया गया, एक पुनर्गठन किया। और पुनर्गठन कहाँ किया, नथमल जी का कटला, नथमल जी का कटला, नथमल जी का कटला पुनर्गठन किया। ये जयपुर में एक हवेली थी, जयपुर में पुरानी हवेली थी। जयपुर में क्या थी भाई साहब, पुरानी हवेली थी। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद में जो जयपुर प्रजामंडल है, इसके क्या बनते हैं, प्रथम अध्यक्ष। जयपुर जो प्रजामंडल है, इसके क्या बनते हैं, प्रथम अध्यक्ष। वो बनते हैं आपके कौन, चिरंजी लाल मिश्र। जयपुर जो प्रजामंडल है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए, चिरंजी लाल मिश्र बनाए गए, चिरंजी लाल मिश्र बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जो जयपुर प्रजामंडल है, इसके बारे में ध्यान रखना क्या है, इसमें बनते हैं एक आपके मंत्री, या क्या बनते हैं, महामंत्री। मंत्री या क्या बनते हैं भाई साहब, महामंत्री बनते हैं। वो बनते हैं आपके हीरालाल शास्त्री। कौन बनते हैं, हीरालाल शास्त्री बनते हैं। हीरालाल शास्त्री ने अपनी जो रचना है, पुस्तक है, उसका नाम रखा जीवन कुटीर उद्योग। और अपना जो गीत है, पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः। और इनकी जो पत्नी थी वो थी रत्ना शास्त्री, और इनकी जो पुत्री थी वो थी शांता बाई। कौन थी, शांता बाई। ठीक है, इनका जो गीत है, लिख देता हूं इधर, इनका जो गीत है वो है पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः, पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः, पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः। और उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, इनकी जो पुस्तक है जीवन कुटीर उद्योग, जीवन कुटीर। ठीक है, इनकी जो पत्नी थी वो थी आपके रत्ना शास्त्री। इनकी जो पुत्री थी वो थी आपके कौन, शांता बाई, शांता बाई। ये राजस्थान के प्रथम सीएम रह चुकी हैं। राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम सीएम रह चुके हैं। ठीक है, कौन, आपके हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में। अब देखो, जयपुर जो प्रजामंडल है, इसके बारे में आपने जो पढ़ा था, नथमल जी का कटला। क्या पढ़ा था, नथमल जी का कटला। इस नथमल जी के कटले में क्या हो रहा था, जनसभाओं का आयोजन करने लग गए थे। जमनालाल बजाज जी, जो जयपुर प्रजामंडल है, इसका कार्यालय नथमल जी का कटला में स्थापित किया। यहाँ कई जनसभाओं का आयोजन किया गया। और जनसभाओं का आयोजन किया गया तो एक दिन आया आपके 1938, सन आता है 1938, और दिन आता है 8 या 9 मई, 8-9 मई 1938 को जयपुर जो प्रजामंडल है, इसका क्या बुलाया गया, प्रथम अधिवेशन। भाई साहब, क्या बुलाया गया, प्रथम अधिवेशन बुलाया गया। ठीक है, 8 या 9 मई। उसके बाद में जो नथमल जी का जो कटला है, इस नथमल जी के कटले में क्या हो रहा था, जनसभाओं का आयोजन हो रहा था, जनसभाओं का आयोजन हो रहा था। और इस आयोजन में आपके किसे बनाया गया, प्रथम अध्यक्ष जयपुर प्रजामंडल का चिरंजी लाल मिश्र के। जबकि इसकी अध्यक्षता की थी, क्या की थी, अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता करते ही क्या हुआ, अध्यक्षता करते ही आपके जमनालाल बजाज आए। तो जमनालाल बजाज ने जयपुर जो प्रजामंडल है, इसकी अध्यक्षता की थी। और इस प्रजामंडल में कौन सी, शेखावाटी जाट सभा। कौन सी सभा, शेखावाटी की जो जाट सभा थी, शेखावाटी की क्या थी, जाट सभा थी। इस जाट सभा की स्थापना होती है आपके 1931 में। शेखावाटी की जो जाट सभा थी, जो आपने किसान आंदोलनों के दौरान पढ़ी होगी, उस शेखावाटी की जाट सभा ने इस जो आपका अधिवेशन है जयपुर प्रजामंडल का, भाई साहब इसमें क्या ले लिया, भाग ले लिया। ये बात पता चली किसे, हीरालाल शास्त्री को। किसे पता चली, हीरालाल शास्त्री को पता चली। तो हीरालाल शास्त्री ने सोचा क्यों ना जो शेखावाटी की जाट महासभा है, इसका जो विलय है वो किस में कर लिया जाए, जयपुर प्रजामंडल में। ये बात पता चली। ये बात किसके कानों में पड़ी, ये बात पड़ी शेखावाटी जाट सभाओं के दिग्गज नेताओं के कानों में। तब ये बात सुनते उनके क्या हो गए,
होश उड़ गई कि भाई साहब हम भी किस में भाग लेंगे, अब जयपुर प्रजामंडल में क्या लेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल में शेखावाटी जाट सभा है, इसका क्या किया गया, विलय किया गया, किसके द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो मैं अगले पॉइंट में लिख देता हूं, जयपुर प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री द्वारा, हीरालाल शास्त्री द्वारा शेखावाटी, शेखावाटी की जाट सभा का विलय, शेखावाटी की जाट सभा का विलय, शेखावाटी की जाट सभा का विलय किसमें किया गया, जयपुर प्रजामंडल में, जयपुर जो प्रजामंडल है इसमें किया। ठीक है, अब आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, अब ये बात पता चलती है किसे भाई साहब, जयपुर के शासक स्वाभिमान सिंह द्वितीय को। किसे पता चली, स्वाभिमान सिंह द्वितीय को पता चली। स्वाभिमान सिंह द्वितीय को पता चलते ही क्या करेंगे, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल से क्या करेंगे भाई साहब, निष्कासित करेंगे। क्या करेंगे, निष्कासित करेंगे। और निष्कासित किसे करेंगे, जो जमुनालाल बजाज थे उन्हें निष्कासित करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल में एक साथ में इतनी जनता इकट्ठी नहीं हुई थी। पहले जो नटमल जी के कटले में इकट्ठी हुई थी और उसमें भाग ले लिया फिर किसने, शेखावाटी की जाट सभा ने। उसके बाद में जो जमुनालाल बजाज है, कब, कौन, जमुनालाल बजाज को, जमुनालाल बजाज को निष्कासित किया गया, निष्कासित किया गया 1938 में। ठीक है, 1938 में जयपुर रियासत से जमुनालाल बजाज को क्या किया गया भाई साहब, निष्कासित किया गया। और प्रजामंडल पे क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। प्रजामंडल पे रोक लगा दी गई। और रोक लगाई तब क्या हुआ, प्रजामंडल प्रतिबंधित हो गया। प्रजामंडल क्या हुआ, प्रतिबंधित हो गया। उसके बाद में 1939 की बात, और 1939 में क्या आती है, जयपुर की जनता आती है। क्या आती है भाई साहब, जो जयपुर की जनता आती है वो जाती है किसके पास, महात्मा गांधी जी के पास। किसके पास जाती है, महात्मा गांधी के पास जाती है। और महात्मा गांधी के पास जाते ही कहती है कि साहब थे जानो कि महात्मा गांधी जी के महत्व को जानो भाई था। महात्मा गांधी जी एक महत्व को जाना, जनता कहीं जा सुस्त हो जाए, काम को नहीं हुआ। बिग बाद में कहीं हुआ कि जनता ये केवल जयपुर की कहीं केवल कि साहब मार पर हो रही, मारे रियासत में सब बहुत अत्याचार हो रही, माने हमारी रियासत में उत्तरदायी शासन की मांग को नहीं हो रही, मैं चावा जी कहीं तो हमारे शासक कार्यों को नहीं, ये बात की का नाम पड़ी भाई साहब, महात्मा गांधी का नाम पड़ी। महात्मा गांधी के जब का नाम पड़ी तब महात्मा गांधी जी कहीं क्यों, महात्मा गांधी जी क्यों कहते करो कि सत्याग्रह, क्या करो, सत्याग्रह। कब करा, जयपुर प्रजामंडल में जब सत्याग्रह की शुरुआत हुई और 5 फरवरी, कब हुई भाई साहब, 5 फरवरी 1939 में जयपुर प्रजामंडल में सत्याग्रह की शुरुआत होती है। और सत्याग्रह की शुरुआत होने के बाद में क्या किया गया, सत्याग्रह किया गया। तो सत्याग्रह के दौरान जयपुर प्रजामंडल में, सत्याग्रह के दौरान जयपुर प्रजामंडल में जो गिरफ्तार होने वाली महिला थी उसका नाम था दुर्गावती शर्मा। क्या नाम था, दुर्गावती शर्मा, दुर्गावती शर्मा। ठीक है, उसके बाद में बात आ गई 5 फरवरी की। उसके बाद में महात्मा गांधी ने कहा कि 5 फरवरी को 1939 में जयपुर में सत्याग्रह किया जाएगा। उसके बाद में कुछ समय बाद, कौन सा, अगले महीने में, कौन सा महीना आया, 12 मार्च। क्या आया, 12 मार्च 1939 को जयपुर में क्या बनाया गया भाई साहब, जयपुर दिवस। बोलो क्या मनाया गया, जयपुर दिवस 12 मार्च 1939 को मनाया गया। और उसके बाद में जो आपको ध्यान रखना है, जयपुर दिवस मनाने के बाद में महात्मा गांधी के मन में क्या उठा, मनमुटाव उठा। और 18 मार्च 1939 को, कौन सी मार्च, 18 मार्च 1939 को, 18 मार्च 1939 को महात्मा गांधी ने क्या किया कि आप सत्याग्रह क्या कर दीजिए, जयपुर में बंद कर दीजिए। तो सत्याग्रह की जो समाप्ति है जयपुर प्रजामंडल में वो 18 मार्च 1939 को सत्याग्रह समाप्त किया गया। उसके बाद में आपके क्या होता है, सत्याग्रह समाप्त होते हैं, तब आते हैं आपके कौन से शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। कौन सा शास्त्री आता है भाई साहब, हीरालाल शास्त्री जी आते हैं। और हीरालाल शास्त्री आते हैं जयपुर प्रजामंडल का 1940 में क्या करवाते हैं, पंजीयन।
क्या करवाते हैं, पंजीयन करवाते हैं, पंजीयन करवाते हैं। पंजीयन करवा लिए, इसका पट्टा करवा लिया। उसके बाद में 1940 है, इसमें जो जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं भाई साहब, आपके हीरालाल शास्त्री। जो जयपुर प्रजामंडल की 1940 में, क्या जयपुर प्रजामंडल है इसकी 1940 में क्या करते हैं भाई साहब, अध्यक्षता करते हैं कौन से शास्त्री, आपके हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री क्या करते हैं, अध्यक्षता करने के बाद में, अध्यक्षता करने के बाद में आपके क्या होता है, सन आता है 1942। कौन सा, 1942। और 2 साल 1940 के बाद में प्रजामंडल धीरे धीरे रेंगते 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 1942 तक क्या हो गया, पहुंच गया। ठीक है, अब जो 1942 में क्या होता है आपके, 1942 में एक तरफ आते हैं आपके कौन, मिर्जा इस्माइल, एक तरफ आते हैं आपके पीएम, एक तरफ आ गए आपके सीएम। ठीक है, सीएम मतलब आपके हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब देखो जयपुर जो प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल की नहीं, राजस्थान के जितने भी प्रजामंडल हैं, राजस्थान के सभी प्रजामंडलों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जयपुर में उत्तरदायी शासन, सभी प्रजामंडलों का जो उद्देश्य था राजस्थान में उत्तरदायी शासन की क्या करना, स्थापना करना। तो ये बात आपके 1942 में आपके हीरालाल शास्त्री कहते हैं किसे, जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे, क्या प्रधानमंत्री, उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। क्या नाम था, मिर्जा इस्माइल। ठीक है, उसके बाद में आपको ध्यान क्या रखना, मिर्जा इस्माइल को क्या बात पता चली कि 1942 में क्या चल रहा है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। जयपुर में मिर्जा इस्माइल ने कहा कि पहले से इतनी आग लग चुकी है, अगर ये प्रजामंडल है ये संपूर्ण रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले लिया तो जयपुर में क्या हो जाएगा, जयपुर का शासन ही क्या हो जाएगा भाई साहब, समाप्त हो जाएगा और अपनी रोजी रोटी क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपके जो हीरालाल शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री को बुलाते हैं आपके कौन, मिर्जा इस्माइल साहब। कौन बुलाते हैं, मिर्जा इस्माइल बुलाते हैं हीरालाल शास्त्री को। और बुलाने के बाद में मिर्जा इस्माइल ने हीरालाल शास्त्री को कहा आओ हमारी हवेली पे, कहा आओ हवेली पे आओ। और हवेली पे आते ही मिर्जा इस्माइल ने क्या रखी, कुछ शर्तें रखी। क्या रखी भाई साहब, कुछ शर्तें रखी। और शर्तों को बिना पढ़े ही, क्या शर्तों को बिना पढ़े ही कि मिर्जा इस्माइल ने क्या लगा दी, मोहर लगा दी। शर्तों को बिना पढ़े ही मिर्जा इस्माइल ने मोहर लगा दी। तब हीरालाल शास्त्री ने कहा मिर्जा इस्माइल को कि भाई साहब आप पहले पढ़ तो लेते, इसमें क्या लिखा था हमें आप। तब मिर्जा इस्माइल ने कहा हमें आपकी सारी मांगे मंजूर हैं। क्या है, हमें आपकी सारी मांगे मंजूर हैं, अगर आप जयपुर पर बस आप हमारी एक शर्त मान लेते हो। तब जयपुर प्रजामंडल के सदस्य ने कहा, किसने, हीरालाल शास्त्री ने, कि आपकी मांग क्या है। तब मिर्जा इस्माइल ने कहा कि मैं क्या, जयपुर जो प्रजामंडल है वो किस में भाग नहीं लेगा, भारत छोड़ो आंदोलन में। तब हीरालाल शास्त्री कहते हैं लेगा, मिर्जा इस्माइल कहते हैं नहीं लेगा। हीरालाल शास्त्री कहते हैं लेगा, मिर्जा इस्माइल कहते हैं नहीं लेगा। ऐसे दोनों में आपसी मनमुटाव हुए। उसके बाद में किसने, मिर्जा इस्माइल ने सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद में क्या होता है आपके, तब कहता है ठीक है हम भाग नहीं लेंगे, कि जयपुर में आप क्या कर देना, हीरालाल शास्त्री ने कहा कि जयपुर में आप क्या कर देना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, क्योंकि हम 1931 से रेंगते रेंगते 1942 तक आ गए हैं। अगर अभी आपने उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की तब क्या हमारा जो प्रजामंडल, जो जयपुर आमेर रियासत की जो जनता है वो क्या हो रही है, पहले से दुखी हो रही है और उसे दुखी नहीं करना चाहते। तब मिर्जा इस्माइल ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि जयपुर जो प्रजामंडल है उसमें क्या कर दी जाएगी, उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाएगी। तब खुशी से झूम उठते हैं आपके कौन, हीरालाल शास्त्री, और जाते हैं नतमल जी के कटले में। नतमल जी के कटले में बहुत बड़ी संख्या थी। नतमल जी के कटले में जाकर मंच पे जाते हैं। तब जनता कहती है ओ हीरालाल शास्त्री जी आगा, ओ हीरालाल शास्त्री जी आगा। ठीक है, जना हीरालाल शास्त्री जी के बैठो बैठो बैठो।
हीरालाल शास्त्री जी कहीं कहीं का आज मैं बहुत खुश हूँ और थे भी कहीं जैसे हो खुश हो जैसे हो, क्योंकि थन बेरो है अगर 100 खोपड़ी बेटी तो बागवा एक खुरापाती दिमाग को आदमी रे वही है, एक का तो खुरापात 40 ही। तब नतमल जी के कटले में आपके हीरालाल शास्त्री जाते हैं। नतमल जी के कटले में हीरालाल शास्त्री जाते ही क्या करते हैं, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। और हनी सिंह के गाने चलते हैं, पार्टी ऑल नाइट एंड पार्टी ऑल नाइट। ठीक है, उस पार्टी ऑल नाइट करते करते मंच पर चढ़ जाते हैं। और मंच पर चढ़ते हैं तब जो जयपुर में जो नतमल जी के कटले में जो जनता बैठी थी वो करती है, ओ हीरालाल शास्त्री जी आ गए, ओ हीरालाल शास्त्री जी आ गए। हीरालाल शास्त्री जी कहते हैं बैठ जाइए, आप बैठ गए। उसके बाद में क्या होता है भाई साहब, हीरालाल शास्त्री जी ने कहा जो आज तक नहीं हुआ जयपुर रियासत में, आमेर रियासत में, वो अब होने वाला है। किसके सहयोग से, हीरालाल शास्त्री के सहयोग से। कहा कैसे, कि आज तक जयपुर में हम जो मांगे रख रहे थे उनका क्या नहीं हुआ, एक भी समाधान नहीं हुआ। आज क्या हुआ है समाधान। मैं गया था किसके पास, जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल के पास। मिर्जा इस्माइल के पास गया तो मिर्जा इस्माइल से मैंने कहा कि मैंने मिर्जा इस्माइल के पास में 4 शर्तें रखी और मिर्जा इस्माइल ने मान ली। अब सामने 100 व्यक्ति बैठे हैं तो उनमें एक खुरापाती दिमाग का आदमी निकलता ही निकलता है। और मिर्जा इस्माइल ने क्या, आपकी एक शर्त रखी और मेरी 4 शर्त मान ली जयपुर प्रजा मंडल से। ठीक है, अब क्या होता है, अब 4 जो शर्तें थी वो तो किसने बता दी, आपके हीरालाल शास्त्री ने बता दी कि ये शर्तें हैं कि जयपुर में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाएगी। कोई भी बड़ा नेता जयपुर में प्रवेश कर सकता है, मतलब आंदोलन से जुड़ सकता है जयपुर प्रजा मंडल से। उसके बाद में कहा कोई भी मतलब बाहर का व्यक्ति, मतलब कोई भी यहाँ प्रधानमंत्री वो नहीं बन सकता। ये बात मतलब मिर्जा इस्माइल के उसके बारे में बात हुई थी। अब क्या होता है, अब होता है क्या, जब एक जो खुरापाती आदमी दिमाग का आदमी था ना, वो कहता वो मिर्जा इस्माइल ने जो शर्त रखी थी ना वो बताओ हमें तो क्या रखी। तो मिर्जा इस्माइल ने कहा कि हीरालाल शास्त्री जी ने कहा कि ना मैं कौन बताऊं, क्यों रखी को नहीं शर्त, हीरालाल शास्त्री जी पास है क्यों ना रखी थी वो शर्त बताओ। तब हीरालाल शास्त्री ने कहा कि मैंने ये सुझाव दिया था उनको, उन्होंने कहा था कि जयपुर जो प्रजा मंडल है इसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाएगी और भारत छोड़ो आंदोलन में ये भाग नहीं लेगा। बिल्कुल ठीक है। अब बात की का नाम पड़ी बाबा हरीश चंद्र का, जो खुरापाती आदमियों ने भी का नाम पड़ी बाबा हरीश चंद्र का। ठीक है, बाबा हरीश चंद्र का नाम पड़ी कहते पूछर किन लियो निर्णय, हीरालाल शास्त्री जी ने किन पूछर निर्णय लियो कि कहीं तो जयपुर प्रजा मंडल का सदस्य की जा बोले भाग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग कौन ले। बात करते हैं बाबा हरीश चंद्र के बारे में। किसके बारे में, बाबा हरीश चंद्र के बारे में। बाबा हरीश चंद्र ने आपके एक संगठन का गठन किया जिसका नाम था आजाद मोर्चा संघ। क्या था, आजाद मोर्चा संघ। ठीक है, इस आजाद मोर्चा संघ के जो संस्थापक थे बाबा हरीश चंद्र और इसके जो सदस्य थे वो थे कौन, आपके हंसडी राय, गुलाबचंद कांसलीवाल। ठीक है, और आते हैं आपके दौलतमल भंडारी। एक आते हैं आपके हंसडी राय, गुलाबचंद कांसलीवाल, दौलतमल भंडारी। और आते हैं आपके चंद्रशेखर, एक आते हैं राधेश्याम। तो ये आपके आजाद मोर्चा जो संघ है इसके सदस्य थे। इनमें एक और बता देता हूं आपको, रामकरण जोशी आते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं आपके आजाद मोर्चे संघ से संबंधित। ठीक है, अब बात करते हैं आपके जो जयपुर प्रजा मंडल है इसमें एक बड़े नेता जुड़ते हैं जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपके जयपुर प्रजा मंडल से जुड़ते हैं। और जो जयपुर प्रजा मंडल में आजाद मोर्चा संघ था, कौन सा संघ, आजाद जो मोर्चा संघ था, इसका विलय आपके किस में कर लेते हैं, जयपुर प्रजा मंडल में। ठीक है, उसके बाद में कब की बात है, 1945 की। और उसके बाद में सन आता आपके
1946 क्या आता है? 1946 आता है। 1946 में जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि 1946 में जयपुर सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्री, क्या गैर सरकारी मंत्री चुना? किसे? देवी शंकर तिवारी को। किसे चुना? जो देवी शंकर तिवारी है, इन्हें आपकी अपनी रियासत में गैर सरकारी मंत्री चुना गया जयपुर रियासत में। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है 5 अप्रैल, क्या 5 अप्रैल 1931 को जयपुर रियासत में कौन सा दिवस मनाया गया? मोतीलाल दिवस। बोलो कौन सा दिवस मनाया गया? मोतीलाल दिवस मनाया गया। उसके बाद में आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है? जयपुर प्रजामंडल से संबंधित 1904 में जयपुर रियासत में डाक टिकट और एक पोस्ट गार्ड, डाक टिकट व पोस्ट गार्ड की क्या हुई? स्थापना हुई माधो सिंह के काल में। ठीक है, जयपुर जो प्रजामंडल है राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रजामंडल है और राजस्थान का सबसे प्रथम प्रजामंडल है जो स्थापित हुआ। ठीक है, ये था आपकी जयपुर प्रजामंडल। अब बात करते हैं किसके बारे में? जयपुर प्रजामंडल से जो प्रश्न आए थे उनके बारे में। तो हमारा जो प्रश्न था वो क्या था? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी आपके जमनालाल बजाज के द्वारा, और जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया और कपूर चंद पाटनी ने 1931 में इसकी स्थापना की थी। अब मैं जो प्रश्न करवाऊंगा वो आपको जल्दी जल्दी टिक करवाऊंगा, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल से जितने भी प्रश्न आए थे उनकी थ्योरी तो हमने क्या कर ली है? पढ़ ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? आपके जमनालाल बजाज। कौन थे भाई साहब? जमनालाल बजाज। जब 8-9 मई को मैंने बताया था आपके 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमनालाल बजाज। अगला जो क्वेश्चन हमारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? तो आपका जो जयपुर प्रजामंडल है, जो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था, उसमें साफ कहा गया था मिर्जा इस्माइल के द्वारा कि जयपुर प्रजामंडल है ये भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नहीं लेगा? भाग नहीं लेगा। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। ये पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। रामकरण जोशी बिल्कुल सक्रिय थे। क्यों सक्रिय थे? क्योंकि आजाद जो मोर्चा है इसके सदस्य रह चुके हैं। दौलतमल भंडारी भी किसके सदस्य रह चुके हैं? आपके किसके सदस्य? आजाद मोर्चा के। प्रयागराज भंडारी मैंने आपको कहीं नहीं बताया था। देवी शंकर तिवारी की बात करें तो देवी शंकर तिवारी 1946 में गैर सरकारी मंत्री चुने गए, जो जयपुर प्रजामंडल में जयपुर की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे और इन्हें मंत्रिमंडल में क्या कर लिया? शामिल किया। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रयागराज भंडारी। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सत्य नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा था। ये एग्रीमेंट 1942 में होता, बिल्कुल सही है। इसका संबंध किससे नहीं आता? आपकी झालावाड़ से ना आकर किससे आता है? जयपुर से आता है। किससे आता है? जयपुर से आता है। तीसरा क्या देगा? इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। बिल्कुल 1 और 3 सही है, तो 1 यहां लिख देता हूं, 1 और 3 एक में दे रखे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर जो प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो मैंने बताया था आपको 1940 में आपके जयपुर जो प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री जी बनते हैं। उसके बाद में 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य वो एग्रीमेंट हो जाना मिर्जा इस्माइल का क्यों कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग खोले। तो भारत छोड़ो प्रजामंडल में जयपुर जो प्रजामंडल है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग खोले और जनाबी का अध्यक्ष कौन आता है? हीरालाल शास्त्री जी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी, के.एम. मुंशी और जयनारायण व्यास, के.एम. मुंशी माणिक्यलाल वर्मा, मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री। तो ये हुआ था किसके मध्य? मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के बारे में। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, राजपूताना की किस रियासत में आजाद जो मोर्चा है इसकी स्थापना हुई थी? भाई साहब, आरएस का जो एग्जाम हुआ था 2013 में और एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, इसमें पूछ रखा है। तो इसका संबंध किससे आता है? जयपुर रियासत से। ठीक है, क्योंकि मैंने इनकी थ्योरी तो करवा दी आपको क्या पढ़ना है? सीधा टिक करना है। निम्न में से कौन आजाद मोर्चा का नेता नहीं था? बाबा हरिश्चंद्र दे रखे, रामकरण जोशी दे रखे,
प्रयागराज भंडारी दे रखे हैं और आपकी गुलाबचंद कासलीवाल दे रखे हैं। ठीक है, तो निम्न में से पूछे तो आजाद मोर्चा का मैंने नहीं बताया था आपको, कौन? प्रयागराज भंडारी। जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो ये थे आपके जयपुर प्रजामंडल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो जयपुर प्रजामंडल की हमने थ्योरी भी पढ़ी। कल बात करेंगे हम बीकानेर प्रजामंडल और मेवाड़ जो प्रजामंडल है उससे जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो उनके बारे में, और बीकानेर और मेवाड़ जो प्रजामंडल है उनकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।